ये वाला। On 1st June 2019, Pratap sold goods to Sujit for 82,000. Sujit accepted the bill drawn by Pratap for 2 months for 82,000. Few journal entries in the book in the following cases. Bill is honored on the due date. बराबर है। 3 केसेस में ये एंट्रीज अपने को सॉल्व करनी थी। अपने ड्रॉअर के बुक में एंट्रीज करी थी, ड्रॉविंग के बुक में एंट्रीज करी थी। ड्रॉविंग मतलब कौन? डेटर्स। डेटर्स के बुक में क्या होंगी? वो परचेसर रहेगा। परचेसेस टू प्रताप, प्रताप टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल टू कैश, उसने ऑनर कर दिया ड्यू डेट पे। परचेस टू प्रताप, परचेस टू प्रताप टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल टू प्रताप, डिसऑनर्ड हो गया बिल। ठीक है। उसके बाद अगर अपन ने उसकी नोटरी करवा ली तो ऐसी सिचुएशन में परचेस टू प्रताप, प्रताप टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल टू प्रताप, फिर नोटिंग चार्जेस की एंट्री अदर। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो थर्ड एंट्री है वो चेंज होते गई है और यहाँ पे डिसऑनर भी हुआ है और नोटिंग चार्जेस भी लगे। ठीक है। समझ में आया था? मेरे को लगता है ये एग्जाम्पल तुम लोगों को, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर भी मुझे मैसेज डालो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 सेकेंड जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखो एग्जाम्पल। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। मैं भी लिख रही हूँ। पी सोल्ड गुड्स टू पी sold goods to P on 1st September 2016 for rupees 1,06,000. Pritam P immediately accept 3 months bill, 3 months bill on the due date. On the due date, we requested that the bill be renewed for a fresh period of 2 months. Vijay agrees provided interest at 9% was paid immediately in cash. To this he was agreeable
second bill was made on due date due journal entry. ठीक है, in the books both P and P. देखो बोलो, देखो ड्रॉवर कौन है? विजय। और ड्रॉवी कौन है? प्रीतम। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर कौन है? और डेटर कौन है? मतलब ये कौन रहेगा? ड्रॉवी। और ये कौन रहेगा? ड्रॉवर, है ना? तो अगर अपन ने पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो बिल है, पी ने पहले गुड सोल्ड किया पी को, ठीक है, सेल की एंट्री हुई। पी ने इमीडिएटली बिल एक्सेप्ट किया, चलो बिल रिसीव की एंट्री हुई। उसके बाद जब ड्यू डेट आई फर्स्ट बिल की, तो पी ने उसको शो कर दी इनएबिलिटी टू पे। इनएबिलिटी टू पे मतलब अब उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो पे कर सके, उसे नहीं बोल दिया। मतलब ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर, ठीक है। उसके बाद पी ने ही रिक्वेस्ट करी, पी रिक्वेस्टेड दैट द बिल वाज रिन्यू। और पी ने रिक्वेस्ट करी, कल तुम लोगों को एक कंसेप्ट मैंने समझाई थी रिन्यूअल की, है ना, कि मधुश्री मेरे पास आई और उसने मेरे को क्या बोला कि मैम मेरे को ये बिल फर्दर 2 मंथ्स के लिए रिन्यू कर दो। वैसे इसने भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ये बिल क्या कर दो? रिन्यू कर दो। तो अपन ने नया बिल निकाल के उसको दिया, वापस ड्रॉ किया, उसने वापस अपने को एक्सेप्ट करके दिया और ड्यू डेट पे फिर वो सेकंड बिल के पैसे उसने पे कर दिए, ठीक है। पर जब नया बिल रिन्यू करना था ऐसे सिचुएशन में पहले टाइम 1,06,000 के लिए अपन ने कितने महीने उसको अलॉट किए थे? 3 महीने। अब रिन्यूअल के बाद और कितने महीने अलॉट कर रहे हैं? 2 महीने, ठीक है ना, 2 मंथ्स। रिन्यूअल के बाद 2 महीने अपन उसको अलॉट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब अपन अभी और 2 महीने का पीरियड दे रहे हैं, तो पहले तो अपनी जिम्मेदारी थी और अपना कॉन्ट्रैक्ट था कि 3 महीने के लिए अपन उसको क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो एक्स्ट्रा 2 महीने के लिए अपन ने उसको पीरियड बढ़ा के दिया, इसके लिए अपन उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अपन कहा है बी की जगह, अब बी ने क्या बोला पी को कि 9% इंटरेस्ट मेरे को अभी के अभी दे देना था 2 महीने का, ठीक है ना। 2 महीने का 9% इंटरेस्ट मेरे को अभी के अभी दे देना। अगर देखो ऐसा चलता होगा तो तू मुझे हाँ बोल, अगर नहीं चलता होगा तो तू फिर मेरे को नहीं बोल। तो पी को तो क्या थी, बेचारे को जरूरत थी, उसने बोला ठीक है मैं क्या करता हूँ, कैश में इंटरेस्ट पे कर देता हूँ। आज सिर्फ जो अमाउंट है 1,06,000 के लिए, इतने अमाउंट के लिए नया बिल एक्सेप्ट करो, ठीक है। इतना बिल ड्रॉ कर लो और मैं आपको एक्सेप्ट करवा के देता, ऐसा पी ने बी को बोला, ठीक है, समझा। तो इस तरीके से ये होने वाला है। ये नोटिंग चार्जेस है क्या? नहीं। डिस्काउंटेड चार्जेस है क्या? नहीं। ये गुड बिल एक्सेप्टेड एंड रिटन बाय ड्रॉवर, ठीक है ना, फर्स्ट केस में ही। पर यहाँ पे क्या है कि पक्का बिजनेसमैन कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे प्रोवाइड या इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखेगा। वो हमेशा ये चाहेगा कि जो भी पीरियड क्रेडिटर्स को दिया जा रहा है उस पर जो भी इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है या जितना पैसा अपना उसके पीछे अटक जा रहा है उसके पैसे उसका इंटरेस्ट उसको मिले। तो फर्स्ट टाइम तो उसकी ड्यूटी है कि ठीक है भाई 3 मंथ्स की तुमको क्या दी हमने क्रेडिट फैसिलिटी दी, पर तुम और एक्स्ट्रा मांगोगे तो हम तुमको देंगे नहीं, तुमको उसके लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अगर कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता
नाम रहता है, इधर अपना नाम रहता है, इधर पार्टी का नाम रहता है, इधर पार्टी का, इधर अपना, कुछ भी हो सकता है, इधर डेट रहती। और सबसे नीचे लास्ट लाइन में दिया रहता पेमेंट मस्ट बी मेड इन 1 month, thereafter we charge interest at 18%, ऐसा दिया रहता। बराबर है, मतलब वो कंडीशन में दिया रहता कि आपने 1 महीने में पैसे दे देना, उसके बाद अगर नहीं पेमेंट हुआ तो हम क्या देंगे, चार्ज करेंगे 18% इंटरेस्ट। तो वैसे यहाँ पे इसने बोला कि अब तू रिन्यूअल मांग रहा है, मैं दे देता हूँ, पर अब तू क्या कर, अब 2 महीने और मेरे पैसे तेरे पीछे अटक जाएंगे, उसका तू क्या कर दे मेरे को इंटरेस्ट का पेमेंट। तो 3 ने एग्री कर दिया। समझ में आया? ये था अपना एग्जाम्पल। अब अपन पढ़ते एंट्रीज। एंट्रीज तो इजी है, देखो 2-3 बार तुम लोगों को एंट्रीज पढ़नी पड़ेगी, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये टॉपिक लगता बच्चों को बहुत टफ है नहीं, ठीक है। चलो पहले फॉर्मेट है, फॉर्मेट कंप्लीट हुआ कि तुम लोग मेरे को मैसेज करो, बार बार बोल रही हूँ। और फॉर्मेट से फॉर्मेट की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। We sold goods to P on 1st September 2016 for 1,06,000, ठीक है ना। बोलो P in the books of B क्या एंट्री होगी? P तो अकाउंट डेबिट सेल्स, बुक्स ऑफ B, ठीक है। बोलो B to sales 1,06,000 being goods sold, ठीक है। उसके बाद क्या एंट्री होगी? बिल्स रिसीवेबल, हाँ बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करके दिया बी ने, बिल्स रिसीवेबल टू बी, ठीक है। 1,06,000। उसके बाद ड्यू डेट पे इसका पेमेंट हो जाना था, है ना, लेकिन पेमेंट हुआ नहीं, मतलब ये बिल पहले क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। इसको डिसऑनर नहीं बोलेंगे, इसको कैंसलेशन ऑफ बिल बोलेंगे फॉर रिन्यूअल, कैंसलेशन ऑफ बिल फॉर रिन्यूअल। अल्टीमेटली डिसऑनर्ड और कैंसलेशन की एंट्री कैसे होती है, सेम। और मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब भी कैंसलेशन की एंट्री करना है तो जस्ट उसके पहले जो एंट्री हुई रहती है उसका रिवर्स, फिर अपन क्या कर देंगे, बी से लेना बता देंगे, और वो जो बिल था जिसका ड्यू डेट 3 महीने बाद का था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 1,06,000 यहाँ पे डेट दी है तो अपन क्या कर सकते हैं, डेट कॉलम भी निकाल सकते, ठीक है ना। कब दिया था बिल, देखो गुड्स सोल्ड किया था 1/9/2016, बिल इमीडिएटली एक्सेप्ट करके दिया था 1/9/2016। 3 महीने की वैलिडिटी थी, 3 महीने बाद मतलब दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 1 दिसंबर, हाँ 1 दिसंबर, और 3 मंथ्स की क्या, 3 डेज की क्या था, ग्रेस डेज, ठीक है। 4 दिसंबर 2016 को इसका पेमेंट का ड्यू डेट था, तो उसने किया नहीं और अपन ने क्या कर दिया उसको कैंसिल। समझ में आया? उसके बाद अब आगे देखो, इंटरेस्ट चार्ज करना है ना। इंटरेस्ट चार्ज करो 9%, कितने अमाउंट पे करेंगे, 1,06,000 पे 9% फॉर 2 months, जितना एक्स्ट्रा मंथ्स बढ़ा के दिए उतने के लिए, हाँ नहीं तो पूरे पे चार्ज कर देंगे। 1590, हाँ बोलो। उसको अपन ने कैश में बोला था, कैश में दे देना, तो अपने पास क्या ही, कैश। अब अपन पी का नाम लिखेंगे क्या, नहीं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लेंगे, बोलो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपनी इनकम है और क्या लेंगे, 1590, ठीक है। ये क्या है, पेइंग बिल कैंसल फॉर रिन्यूअल, पेइंग बिल कैंसल फॉर रिन्यूअल, ठीक है। पेइंग बिल इंटरेस्ट ये बिल
एंट्री नहीं होती। चलो हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती। कोई बोलेगा कैश टू इंटरेस्ट होना और कोई बोलेगा प्रीतम टू इंटरेस्ट होना। प्रीतम टू इंटरेस्ट किया तो भी चलेगा, प्रीतम टू इंटरेस्ट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे प्रीतम आएगा, प्रीतम टू इंटरेस्ट। अल्टीमेटली क्या है कि अपने को प्रीतम से इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद जब पीआर रिसीव्ड होगा तो पीआर कैश तो प्रीतम, ऐसी एंट्री होगी, ठीक है। तो अपन वैसा कर लेते, ऐसा भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट प्रीतम का अपन उसको उसके अकाउंट को ट्रांसफर करो फिर उसके अकाउंट को कैंसिल करो। ऐसा करने से अपन ने डायरेक्टली कैश टू इंटरेस्ट अगर कर ली तो अपने को इंटरेस्ट रिसीव हुआ फ्रॉम प्रीतम। अपन नरेशन में एक्स्ट्रा डिटेलिंग कर, ठीक है, नहीं तो कर लो। टू इंटरेस्ट। अब जब पीआर एक्सेप्ट किया किसने, प्रीतम ने, तो प्रीतम क्या एंट्री कर, प्रीतम ने अपने को पीआर दिया, अपन एंट्री क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल कितने के लिए, जितना अमाउंट था उतने के लिए। अपने को कैश कितनी मिलेगी प्रीतम से, अब प्रीतम से लेना कितना हो गया, देखो 1,06,000 और 1,590। अब कैश मिल गई 1,590, तो क्या करेंगे प्रीतम, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम लोग कर सकते हैं, उस तरीके से भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1,07,509 दोनों टाइप की एंट्रीज तुमको बुक्स में मिलेगी, अलग अलग बुक्स में अलग। हाँ, न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय, हाँ बोलो, 1,07,590, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। उसके बाद कुछ है क्या, नहीं। हाँ, सेकेंड बिल वाज मेड आफ्टर ड्यू डेट। अब ये कब एक्सेप्ट किया उसने, उसी दिन ने, कुछ बोला नहीं तो 4/12 और ये है 2 महीने बाद, मतलब जनवरी और फरवरी। फरवरी में 7 फरवरी। बोलो, ड्यू डेट निकाली है मैंने, ड्यू डेट निकाली और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस की। कैश टू बोलो 1,06,000, ठीक है भैया। अपन ने सिर्फ 1,06,000 के लिए एक्सेप्ट करा, इसलिए यही मैंने क्या की थी, वो एंट्री कैश टू ये कर दी थी। यहाँ पे अगर कैश टू इंटरेस्ट की तो गलती से क्या हो सकता, प्रीतम से इतने लेने ऐसा दिख सकता, और एक्चुअली प्रीतम ने इतने तो अभी के अभी दे दिए थे। इसलिए मैंने क्या किया था, कैश टू इंटरेस्ट ऐसे ही कर लिया था ताकि प्रीतम को उसमें झमेला ही ना, ठीक है। बी डॉट, ठीक है, लिखो ये। चलो, हाँ, बी की बुक की एंट्रीज हो गई क्या, बी टू सेल गुड्स सोल्ड, बी रिसीवेबल टू बी, बी टू बी रिसीवेबल कैंसिलेशन ड्यू टू रिन्यूअल, बी टू इंटरेस्ट रिसीवेबल टू कैश, रिसीवेबल कैश टू प्रीतम, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। इस तरीके से आपको बहुत सारी एंट्री यहाँ पे हो। चलो अब अपन कर लेते बी के बुक्स, पी के बुक्स के लिए ना।
परचेस टू बी इन द बुक्स ऑफ पी है। हाँ, बी ने क्या एक्सेप्ट करके दिया? बीआर। बीआर किसका था? बी का। पर अपना तो क्या था, मतलब अगर अपन बी के सिचुएशन में तो अपने को तो क्या करना है? बी को पेमेंट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? बी टू बिल्स पेबल। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? बिग गुड्स परचेज। यहाँ पे बीइंग बिल एक्सेप्टेड, किसने एक्सेप्ट किया था? बीइंग। ओके, नेक्स्ट अब रिक्वेस्ट पे, ये बिल क्या हो गया? कैंसल। वापस बी को क्या देना थी? क्या? पैसे, है ना? बीइंग बिल कैंसल, ठीक है। उसके बाद बी ने पी ने बी को क्या पेमेंट किया? इंटरेस्ट। तो पी का तो क्या है? खर्चा। इंटरेस्ट टू बी। ठीक है, अगर इंटरेस्ट टू कैश भी करता तो चलता। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो बी को क्या क्या देना है? बिल्स पेबल की अमाउंट भी और इंटरेस्ट की अमाउंट भी। तो नेक्स्ट में क्या आएगा? बिल्स पेबल बी टू बिल्स पेबल टू कैश। ठीक है, देखो यहाँ पे परचेसेस कितने का? 1,06,000 का। वापस देखो। हाँ, परचेसेस टू बी वापस 1,06,000। बिल्स एक्सेप्टेड, मतलब बी से लेना देना खत्म। अब अपने को बिल्स पेबल से लेना है, पर अब बिल्स पेबल रिक्वेस्ट पे कैंसिल कर दिया अपन। अपने रिक्वेस्ट पे बी ने कैंसिल कर दिया। ओके, और बी के केस में तो अपन ने कैंसिल कर दिया। अब इंटरेस्ट अपना खर्चा है बी का, इसलिए इंटरेस्ट टू बी, इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ड्यू टू बी, बराबर है? फॉर रिन्यूअल 1.9। ठीक है, यहाँ पे बी क्या अमाउंट को डाला, इसलिए बी को टोटल लेना कितना है? बी से बी को कितना लेना है? बी से 1,07,590। बिल्स पेबल कितने का एक्सेप्ट करके दिया? 1,06,000। कैश कितने की दी? 1,590। ठीक है, अब बिल तो बिल मिल गया, या बिल तो बी ने दे दिया। अब ड्यू डेट पे पैसे भी दे देंगे। बिल्स पेबल टू कैश, ये बिल ऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी को बिल्स पेबल मिल जाएगा और पेमेंट हो जाएगा, तो उससे पैसे चले जाएंगे। बीइंग बिल ऑनर, बिल्स पेबल तुम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा तो वापस जाके लेक्चर को रिवाइज कर लेना। बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। ठीक है, देख क्या क्या आएगी? बोलो। 1 सितंबर, 1 सितंबर, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 और 7 सितंबर, 30। हाँ, 7। ओके, लिखो इसको, फिर नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा और ले लेती। तुम लोगों को मैंने बिल क्या बोलते, बिल रिटेल बाय ड्रॉवर का पैटर्न लिया। बिल डिस्काउंटेड का अपन ने एग्जांपल देखा, उसकी जर्नल एंट्री से। ठीक है, अभी अपन ने कल के दिन फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था, उसमें अपन ने देखा था कि अगर रिटेल करके रखा और ड्यू डेट ऑनर हो गया, ऑन ड्यू डेट ऑनर नहीं हुआ और नोटिंग चार्जेस पेड किए तो क्या होता। अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया पी और बी का, जिसमें रिन्यूअल देखा। कल मैंने वैसे तो रिन्यूअल समझाया था, पर कुछ एंट्रीज
टेबल्स में होती, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकती हो। जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट भी देने के 3 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? एक तो अपन ने अभी देखा, जिससे पूरे पैसे कैसे दे दिए? कैश में, बराबर है। ड्रॉवी ने ड्रॉवर को पूरे पैसे कैसे दे दिए? कैश में। क्या होता, कभी कभी ड्रॉवर ये ऑप्शन देता है या ड्रॉवी ऐसी रिक्वेस्ट करता कि मैं 50% इंटरेस्ट अभी दूंगा, 50% इंटरेस्ट ये नए बिल के अमाउंट में ऐड कर दूंगा। या तो रिक्वेस्ट करता कि जिस दिन मैं नए बिल के अमाउंट पेड करूंगा उसी दिन इसका भी इंटरेस्ट दूंगा, बराबर है। मतलब इंटरेस्ट पेड कितने तरीके से हो सकता है? इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड आया तो कैश, इमीडिएटली पेड इन कैश, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इंटरेस्ट हाफ immediately paid और हाफ paid with new। और थर्ड ऑप्शन क्या है? होल अमाउंट पेड विथ बिल, फुल अमाउंट पेड विथ न्यू। ऐसे 3 ऑप्शन इंटरेस्ट पेड करने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो अभी अपन ने कौन सा ऑप्शन देखा? बराबर है। किस चीज के लिए था? इंटरेस्ट रिन्यूअल की रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी केस में अपन ने इसकी एंट्री क्या देखी? डायरेक्टली कर लो, कैश टू ड्रॉवी, सॉरी कैश टू इंटरेस्ट, ड्रॉवर के बुक में डायरेक्टली कैश मिल गई। किससे मिल गई? ड्रॉवी से। पर किस चीज के लिए मिली? इंटरेस्ट के लिए, इसलिए कैश टू इंटरेस्ट। या फिर क्या करो, उसके नाम पे पहले क्या बताओ? ड्यू बताओ, है ना। तो कर दो ड्रॉवी टू। अभी अपन ने देखा, मैंने की थी पहले एंट्री कैश टू इंटरेस्ट या तो पी टू इंटरेस्ट, है ना। तो ड्रॉवर दोनों में से कोई भी एक एंट्री कर सकता अगर फुल इंटरेस्ट कैश मिला होगा तो, बराबर है। इसका ये जो एंट्री की है, ये नेक्स्ट एंट्री में अपन ने रिवर्स कर दी थी। मतलब ये ड्रॉवी को क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था और कैश को डेबिट कर दिया था, है ना। नेक्स्ट एंट्री में वहां पे बिल्स रिसीवेबल कैश टू ड्रॉवी। तो इसलिए मैंने क्या किया था? मैंने फर्स्टली ही ऐसी एंट्री कर दी थी। ये भी किया तो चलता, ये भी किया तो चलता। बहुत सारी बुक्स इसको यूज करती, कुछ बुक्स इसको यूज, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो थे अपने 1590 पूरे के पूरे कैश में आ गए थे, तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हाफ अमाउंट, इससे हाफ करो 750 और 45 795। हाँ, इसके लिए क्या एंट्री होगी? देखो, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट या तो कैश टू इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी कैश टू ड्रॉवी, है ना। एक तो ये एंट्री कर लो या तो ये दो एंट्रीज कर लो, ये इसका कंबाइन है, ठीक है। ये किस चीज के लिए? इमीडिएटली पेड इन कैश के लिए। लेकिन अगर बिल के साथ देना है तो ऐसे सिचुएशन में ये जो 795 है, ये उस एग्जांपल में जो अपना इससे जस्ट पहले वाला था, वहां पे पेमेंट कितना था? 1,06,000, उसमें ये ऐड हो जाता था और नया बिल इतने अमाउंट के लिए एक्सेप्ट होता था 106795 के लिए, बराबर। वहां पे सिर्फ ड्यू की एंट्री होती थी, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। और जब बिल्स पेएबल अपने पास, बिल्स रिसीवेबल अपने पास आता था, तो बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी करते वक्त
ये पूरी अमाउंट आती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। देखो हाफ अमाउंट पेड विथ न्यू बिल, तो ये न्यू बिल की अमाउंट में ही मिक्स हो जाता है, नया बिल ही इतने अमाउंट का निकलता, बराबर है। फिर पहले क्या एंट्री हुई होगी, कैंसिलेशन ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल के टाइम कैंसिल हुआ होगा। पहले देखो सेल हुआ, हाँ, फिर बीआर मिला, फिर बीआर कैंसिल हुआ, मतलब अपन ने बीआर दे दिया, अब नया बीआर अपने को मिला, उससे पहले अपन ने इंटरेस्ट ड्यू किया। तो जब एंट्री होगी इसकी, तो इसके पहले एंट्री होगी क्या था वो, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। ये किसके बुक की एंट्रीज बता रही हूँ मैं, ड्रॉवर के बुक की एंट्रीज बता रही हूँ, ठीक है। तो ड्रॉवर की एंट्री करेंगे ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। हाँ, बिल कैंसिल करने की एंट्री क्या की होगी, ड्रॉवर ने बीआर टू ड्रॉवी टू बीआर, ये कैंसिलेशन किए, वो रिसीव्ड किए, ठीक है ना। पहले सेल की एंट्री ड्रॉवी टू सेल, फिर बीआर मिलने की एंट्री बीआर टू ड्रॉवी, फिर बीआर कैंसिल करने की एंट्री ड्रॉवी टू बीआर फॉर रिन्यूअल, है ना। तो फॉर रिन्यूअल आया कि पहले ये कैंसिल होगा, फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऐसी केस पे ये एंट्री करी हुई चलेगी नहीं, ठीक है। ये करके ये करी हुई भी चलेगी नहीं, ये करके मतलब पहले बीआर कैंसिल होगा, फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, और दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ नया बीआर ड्रॉ होगा और एक्सेप्ट करके मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16795 इस तरीके से, ठीक है। तो एक एंट्री तो अपन इमीडिएटली कर सकते, देखो वापस बता, ऐसी केस में क्या होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है। इंटरेस्ट चार्ज किया मैडम अपन ने ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, मतलब अपने एग्जांपल में था पी टू इंटरेस्ट, है ना। सही है कि गलत है, 1590। अब अपने को 50% कैश इमीडिएटली मिल गया, तो अपन क्या कर देंगे, कैश टू पी, और जो 50% नहीं मिली उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, बीआर टू पी, और बीआर में क्या कहेगा 1,06,000 प्लस 795। फिर यहाँ पे तुम लोगों को इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी लिखने के लिए ऑप्शन नहीं होगा, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीज ये होगी, इंटरेस्ट पूरा ड्यू है, देखो ड्यू तो करना ही अपने को, यहाँ भी ड्यू करना है, यहाँ भी ड्यू करना है, पर जितनी मिल गई उसके लिए कैश टू पी करना है 795, और जितनी मिली नहीं वो किसके साथ मिलेंगे, बिल के साथ, इसलिए ठीक है। उससे इजी तो ये वाला था, ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली फुल अमाउंट काय के साथ मिलेगी, तो अपन ने पहले बिल कैंसिल किया, ड्रॉवी टू बीआर, मतलब अपने क्या था वहाँ पे पी टू बीआर 1,06,000 कैंसिलेशन की एंट्री की थी अपन ने, देखो थर्ड नंबर की, ठीक है, पी टू बीआर। अब फुल अमाउंट पेड विथ न्यू बिल, तो सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू कर लो, ड्यू की एंट्री पी टू इंटरेस्ट, ड्यू करना मतलब क्या, उससे लेना बताना, मिला नहीं, ठीक है। तो पी टू इंटरेस्ट 50,1590, ठीक है। अब नया बिल कितने का एक्सेप्ट करके मिलेगा, फिर अपने को इन दोनों का टोटल 1,07,590 टू पी 1,07,590। ये कब, जब फुल अमाउंट विथ न्यू बिल होगा, जब हाफ अमाउंट विथ बिल, बराबर है, और ये इमीडिएटली कैश। समझ में आया, इसको लिख के रखो, ठीक है, लिखो फटाफट। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट का था ये वापस एक बार देखना, आगे वापस आएगा, रिन्यूअल के इंटरेस्ट वगैरह में लिखवा करूंगी, तो ये एग्जांपल में रिन्यूअल था इसलिए मैंने ले लिया, वरना मैं पूरी इंटरेस्ट वापस रिन्यूअल की लिखवा करूंगी, ठीक है।
डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। अपन ने देखा था बैंक के पास भी बिल अपन क्या कर सकते हैं, डिस्काउंटेड कर सकते। तो ऐसे केसेस में एंट्री कैसे होगी, ठीक है ना। तो पहले अपन देख लेते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता। उसके बाद अपन देखेंगे कि उसकी एंट्रीज कैसे होती, ठीक है। उसकी एंट्रीज अपन ने देखी है, लिख ली है। अभी अपन उसका एक्चुअली प्रैक्टिकली लेंगे, पर उससे पहले डिस्काउंटेड की अमाउंट कैसे निकालें। तो देखो, जब किसी पर्सन ने बिल निकाला, 3 मंथ्स के लिए बिल निकाला, है ना। बिल फॉर बिल्स रिसीवेबल मेरे पास आया फॉर 3 मंथ्स। आफ्टर 1 मंथ आई विल go discounted in bank. आफ्टर 1 मंथ मैं गई बैंक में, ठीक है। ये मेरी चौकी वाली बैंक, मंथली में बताओ ना रे, मेरी बैंक, ये रास्ता गलत है, अरे ठीक है। मेरी बैंक 195, ठीक है। मैं गई यहाँ से बैंक में, है ना। ये मैं हूँ, ये बिल लिया मैंने, गई कहाँ, हाथ बढ़ा के, ठीक है। अब कब गई मैं, 1 महीने बाद। यहाँ से इसकी ड्यू डेट कितने दिन बाद है, यहाँ से कितने दिन बाद है, 2 मंथ। यहाँ से कितने दिन बाद है, 3 दिन। तो यहाँ से अपने को सोचना नहीं, कहाँ से सोचना है, यहाँ से यहाँ तक कितने महीने, 2 मंथ के बाद क्या आने वाली है, ड्यू डेट। अब ये बिल अगर था सपोज 1 लाख रुपीज का, तो बैंक ने मेरे को कितने रुपीज दिए, 1 लाख रुपीज दिए। 1 लाख पे कुछ चार्जेस लगेंगे, पर मेरा बिल कितने का था, 1 लाख। अब आगे ड्यू डेट कितने दिन के लिए थी, 2 महीने के लिए। तो बैंक मेरे पे 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगी कि 2 महीने का। बट ऑब्वियस है, बैंक ने कितना भी बोला था अपन तो 2 ही महीने देंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने बैंक के पैसे कितने दिन के लिए यूज किए, 2। तो ऐसे सिचुएशन में तुमको दिया रहता बैंक चार्ज डिस्काउंटेड रेट एट 5% या जो भी कुछ होगा 5%, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगी, 1 लाख रुपीज 5% फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। करो, 833.33, 5000 डिवाइडेड बाय 6 करना ना, 12 करा 12 क्योंकि और 1 lakh 5,000 into 2 divided by 12. हाँ, ठीक है ना, ठीक है। इतने रुपीज अपने को क्या देना पड़ेगा, बैंक को डिस्काउंटेड चार्जेस। तो बैंक के पास क्या ऑप्शन रहता, बैंक अपने को 1 लाख रुपीज का पेमेंट करने के अलावा कितने का पेमेंट करेंगे, 99,167 का पेमेंट करेंगे। 833.33 खुद के पास रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा ये क्या है, डिस्काउंटिंग चार्ज, ठीक है। लिख लो इसको, फिर लेते आगे। चलो, समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मैं इसी दिन चले जाती, थर्ड कोई ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे 3 आ जाता, है ना। इसी दिन अगर चली जाती तो 3 आ जाता। तो ऐसे सिचुएशन में फिर 3 मंथ्स के लिए बैंक क्या लगा देती, इंटरेस्ट कितना था, 1250। अपने को पेमेंट कितना देती बैंक, 98,750, हाँ ठीक है। लिख लो इसको भी, ठीक है। चलो लिखो फिर।
फिर एग्जाम्पल अपन डिस्काउंट निकाल के देखते कुछ एग्जाम्पल्स का। राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल। राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल for 15,000 for rupees 15,000 on 1st April 2019, payable after 4 months. Calculate amount of discount. A. The bill has been discounted at the rate 10% per annum on 1st April 2009. Okay? उसके बाद अभी the bill has been discounted at 10% per annum on 1st June 2009. देखो बिल कितने मंथ्स के लिए था? 4 मंथ्स के लिए। बिल डिस्काउंटेड कब किया? 1 अप्रैल को, मतलब जिस दिन एक्सेप्ट होके मिला उसी दिन अपन ने डिस्काउंट किया। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? फॉर 4 मंथ, है ना। और ये बिल कब डिस्काउंट किया? अगर सेकंड सिचुएशन ये, अगर बिल अपन ने 1 जून को डिस्काउंटेड किया तो कितने महीने के लिए? 2 मंथ्स के लिए, है ना। जून, अप्रैल और मई गया, जून और जुलाई, है ना। 4 मंथ का से कहाँ तक आएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ना। अप्रैल में किया तो 4 महीने का डिस्काउंटेड इंटरेस्ट लगेगा। इसको मैं इंटरेस्ट क्यों वर्ड यूज कर रही हूँ पता है क्या? क्योंकि मैंने कल भी तुम लोगों को बताया था कि बैंक जो भी इंटरेस्ट जो भी डिस्काउंटेड चार्जेस लगाती है, शॉर्टली क्या रहता? इंटरेस्ट ही रहता है। सही है। तो इस वजह से यहाँ पे 4 मंथ्स का क्या आएगा? डिस्काउंटेड चार्जेस। और ये कितने का आएगा? 2 मंथ्स का डिस्काउंटेड चार्जेस आएगा। तो चलो कैलकुलेट करो। चलो फिर क्या करेंगे? 15,000, है ना। 15,000 को 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना है। रेट ऑफ परसेंटेज दिए क्या? हाँ 10%. 10% दिए। 10 बाय 100 इंटू 4 बाय 12 करो। 0,000 500 रुपीज डिस्काउंटेड चार्जेस बैंक अपने को फर्स्ट केस में लगाएंगे फॉर 4 मंथ्स, है ना। और सेकंड केस में 15,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 2 बाय 12। देखो अपन बिजनेसमैन है और कभी भी अपन इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। बैंक के पैसे अपन 4 महीने यूज कर रहे हैं, 4 महीने का इंटरेस्ट देंगे। 2 महीने यूज कर रहे हैं, 2 महीने का इंटरेस्ट देंगे। इसलिए बैंक पे होशियार है, बैंक भी चार्जेस ज्यादा लगाती नहीं। ठीक है, चलो बोलो 250। ठीक है, लिखो इसको। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो। शिवम draws a bill on Ganesh draws a bill on Ganesh for rupees 21,900 on 15th May 2019 for 60 days he discounts the bill
Calculate amount of discount. देखो कितने दिन के लिए विड्रॉ किया है, 60 डेज है ना, और सेम डे उसने क्या किया है, बैंक में डिस्काउंट किया है। चलो अब यहाँ पे मंथ ले लेते हैं, अब डेज ले लेना। चलो बोलो 21,900 इंटू कितने परसेंट है, 8/100 इंटू 60/65 0,000 288 रुपीज क्या आएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, ये था क्वेश्चन 2 डिस्काउंट। क्वेश्चन 3 लिखते, we draws a bill on S for 25,620 for rupees 25,620 on 1st March 2020 for 90 days. He discount the bill on same day. Calculate discount. बोलो बोलो फटाफट। 25620 इंटू परसेंटेज नहीं दी है, सेम डे एट 10%, ठीक है, 10/100 इंटू 90/365 करो 631.76। एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे क्या है, लीप ईयर है ना, तो यहाँ पे 366 आएगा पहले तो। हाँ बोलो करो 25,620। ये भी तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, लीप ईयर है या नहीं है। 630 ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अपने को कितने रुपए मिलेंगे फिर, 25,620 में से 630 ले छूटेंगे। 24,900। ठीक है, चलो लिखो ये।